रामपाल जी भगवान का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग प्रकृति की रचना। हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म बहुदेववाद को मानता है, यानी हिंदू धर्म के लोग कई देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ भक्त भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता मानते हैं, जबकि कुछ भगवान विष्णु को सर्वोच्च मानते हैं। अधिकांश लोग भगवान शिव शंकर को संसार के कर्ता धर्ता मानते हैं। दूसरी ओर देवी दुर्गा के उपासक उन्हें ब्रह्मांड का निर्माता मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ चार वेद और श्रीमद् भगवद गीता इस बात की गवाही देते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब ने अपनी शब्द शक्ति से 6 दिनों में पूरे ब्रह्मांड की रचना की। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में अज्ञानी ऋषियों और पाखंडी गुरुओं ने उनके शास्त्रों को समझे बिना ब्रह्मा विष्णु और महेश को निर्माता के रूप में स्वीकार किया और निर्दोष लोगों को इसका उपदेश दिया। इस प्रकार से पूरा भक्त समुदाय गुमराह हो गया, क्योंकि उनके ज्ञान का आधार महापुरुष और लोक कथाएं थीं। पहले के ऋषियों और गुरुओं का मानना है कि दुर्गा जगत की माता है, जबकि के तथ्य देवी पुराण में प्रकृति की रचना और ही बताती है। इसी प्रकार लोगों का मानना है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव संहार करते हैं, जबकि वास्तव में शिव पुराण के अनुसार ये तीनों देवता सदाशिव अर्थात ब्रह्म काल और देवी दुर्गा के पुत्र हैं और तीनों में से प्रत्येक एक एक विभाग को संभाल रहे हैं। अपने पिता क्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल की आज्ञानुसार वेदों के अनुसार प्रकृति की रचना 5 वेद हैं, परंतु भक्त समाज केवल 4 को ही जानता है, क्योंकि प्रारंभ में 5 वेद परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर कबीरदेव ने भगवान काल ज्योति निरंजन को दिए थे, जो इन 21 लोकों के स्वामी हैं। इस डर के कारण कि उनकी वास्तविकता आत्माओं के सामने आ जाएगी यदि वे 5वें वेद को पढ़ेंगे, तो उन्होंने इसे नष्ट कर दिया, जिसमें ब्रह्मांड और सर्वोच्च ईश्वर के निर्माण और आत्माओं के उद्धार की प्रक्रिया के बारे में जानकारी थी। फिर भी वर्तमान में भक्त समाज को उपलब्ध वेदों के तथ्य सिद्ध करते हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब ने सर्व सृष्टि की रचना की और समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी या सूक्ष्म वाणी भी कहते हैं। वेद ऋग्वेद में वर्णित साक्ष्य, जो मानव समाज की भलाई के लिए प्रदान किए गए वेदों में सबसे पुराने हैं, उपरोक्त तथ्य को भी पूरी तरह से सच साबित करते हैं। इसी प्रकार सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद से प्राप्त प्रमाणों से कृति की रचना के बारे में जानकारी मिलती है। श्रीमद्भागवत गीता चारों वेदों का सार है। श्रीमद्भगवत गीता चारों वेदों का सार है, जो उस समय बोली गई थी जब महाभारत में योद्धा अर्जुन ने लड़ने से इनकार कर दिया था। गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म काल क्षर पुरुष है। उन्होंने गीता जी में परमेश्वर के बारे में जानकारी दी है। निर्माता कौन है? पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो सनातन जगत सतलोक में निवास करता है, जो तीसरा मुक्तिधाम है। सतपुरुष अकाल मूर्त परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता अर्थात काल से भी श्रेष्ठ है और उसका पूज्य देवता भी है। त्रिमूर्ति देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा की पूजा आत्माओं को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती है। श्रीमद्भगवद गीता का सार यह है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करते हैं। वही पूजनीय है, वह संसार का रक्षक और रक्षक है। उनकी पूजा से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है।